हाँ, जूता चप्पल एक जगह था। जाओ भैया, देखो यहाँ उतारो, जूता चप्पल एक जगह उतार भैया, उतार दे, ठीक है यहीं रुको। अब सुनो भैया ध्यान से, एक बार बोलो नंद बाबा की, यशोदा मैया की, बलराम भगवान की। थोड़ा हाथ ऊंचा करो और हंसी करो। ऐसा कहते हैं गोकुल में आए के जो हंसा उसका जाय के घर बसा, और गोकुल में आए के जो रोया जीवन में अपना सब कुछ खोया। भगवान ने दो ही तीरथ बनाए, एक हंसने का दूसरा रोने का। रोने का धाम गया, वहां रोते हैं, और ये धामों में आके हंसते हैं। 60 वर्ष की अवस्था में बधाई हुआ माता यशोदा के, समझ ना, नंद घर आनंद हुआ। आप सुनो, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका, पूरे संसार में कृष्ण है, केवल इसी गांव में बाल कृष्ण है। कोई भी वस्तु भगवान को फेंकना नहीं, खड़ा होकर दर्शन नहीं करना, बैठ बैठ के जाते हैं, बैठ के निकल जाते हैं। मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, उसको अपने पास रखना। दूसरों की होड़ा होड़ी करके भगवान का फोटो नहीं खींचना, क्योंकि इनका फोटो मार्केट में भी किसी दुकान पर अलाउड नहीं है। अब सुनो, ये नंद बाबा की कुल देवी महाविद्या, ध्यान से सुनो, महाविद्या माता यशोदा 60 वर्ष की हो गई थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए माता यशोदा ने कुल देवी को मनाया, मनोकामना की गांठ लगाई, और गांठ लगाते समय माता यशोदा ने कुल देवी पर बोल दिया कि अगर मेरे घर बधाई हुआ और जितने भी ब्रजवासी जवान लोग चलकर मेरे घर बधाई लेकर आएंगे उनको उपहार में हाथी और घोड़े दूंगी, और जितने भी बुड्ढे आएंगे उनको मैं पालकी दूंगी। और मनोकामना की गांठ लगाकर इस बात को माता यशोदा ने गुप्त रखा, किसी को नहीं बताया। 11 से 12 महीना नहीं हुआ, पुत्र का बधाई हुआ। माता यशोदा ने कुलदेवी पर बोला, उसे नंद बाबा को बताया, और नंद बाबा ने खोल खजाना लुटाया। आज पूरा संसार चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़े को पालकी, और जय कन्हैया। आज पूरा संसार आता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी कुलदेवी पर यहाँ गांठ लगाकर जाता है अपने कुल की, उसके घर पे, परिवार पे कभी कोई संकट नहीं आता है। 3 गांठ लगती हैं, 2 गांठों पर माता रानी से तुम कुछ भी मांगो, लेकिन तीसरी गांठ पर यहाँ मनोकामना मांगने के साथ साथ यहाँ बोलना पड़ता है कि यहाँ का दान और हम मनोकामना हम दोनों ही गुप्त रखेंगे, जैसे माँ यशोदा ने गुप्त रखा। और 11 से 12 महीना नहीं हो, तुम्हारे घर में आनंद हो या चमत्कार हो जाए, तो यहाँ का सबसे अच्छा नियम एक ही है कि यहाँ आना नहीं पड़ता है। घर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार कर दो, बंधन को माता रानी खोल देती है। बोलो सच्चे दरबार की। आओ देखो सुनो, जैसे आप लोग आए ना अपना घर द्वार छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए, ठीक उसी प्रकार कैलाश पर्वत को छोड़कर नंगे पांव भगवान के बाल रूप के दर्शन के लिए इस गांव में सबसे पहली बार शंकर जी आए थे, जो यहाँ विश्राम किया तो दर्शनेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इसी जगह शंकर जी ने साधु का रूप बनाया और नंद बाबा के घर पहुंचे। जो माता यशोदा ने दर्शन नहीं दिया तो शंकर जी ने 3 दिन और 3 रात जप और तप किया नंद बाबा के घर, तब जाकर भगवान का दर्शन मिला। तो ये कौन है? देवों के देव महादेव। जब इनको इस गांव में दर्शन नहीं हुए तो हम और आप कौन चीज है? तो इस गांव में वही व्यक्ति आता है जिसके माँ पिता के साथ साथ पूर्वजों का पुण्योदय होता है कि मने तुम्हारा कहीं और जाने का, आगे गोकुल धाम बुलाने वाला नंद का लाला माँ पिता के कर्म लाते हैं, या घर गांव से तुम्हारे साथ कोई और भी आने का इच्छुक होगा, मन मनाया नहीं आ पाया क्योंकि उसका पुण्योदय नहीं हुआ। हर एक नहीं आ सकता यहाँ तक। तो अपने माँ पिता पूर्वजों को सबको याद करो, भगवान के सामने प्रणाम करो और अपनी यात्रा चालू करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लो भाई साहब।